नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। छठ के बाद धनबाद में गति पकड़ेगा विकास। गया पुल अंडरपास और बरमसिया ओवरब्रिज का काम नवंबर से शुरू। जामताड़ा में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन की गूंज। स्वदेशी संकल्प से जागा सोने की चिड़िया का सपना। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। गोंदूडी में 7 वर्षीय बच्ची पर किया हमला, स्थिति गंभीर। बागमारा में अवैध खनन पर शिकंजा। सीआईएसएफ बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में कई मुहाने हुए बंद। बोकारो के तुपकाडी में 300 किलो एल्यूमिनियम तार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बहुप्रतीक्षित गया पुल अंडरपास और बरमसिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं का कार्य छठ पर्व के बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में डीआरएम अखिलेश मिश्रा, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक नगर आयुक्त, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। पथ निर्माण विभाग की ओर से अंडरपास के लिए आईआईटी द्वारा तैयार डिजाइन को बैठक में प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यों से जुड़ी तकनीक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का निपटारा शीघ्रता से किया जाए, जिससे तय समय पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। आप भी सुनिए उपायुक्त ने क्या कुछ कहा। आवंटन जो है राज्य सरकार ने जो है चिट्ठी दे दिया है। एक्चुअल मनी जो है वो आंशिक रूप से हम लोग को उपलब्ध भी हो गया। वो आंशिक रूप से जो मनी हम लोग को आया है वो हम लोग रेलवे को भेज भी दिए। रेलवे पूरा पैसा एक्सपेक्ट कर रही है, वो जैसे आएगा हम लोग भेज देंगे। बट काम रुकने का कारण ये सब नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। काम रुकने का मूल कारण बारिश लगातार हो रही थी और उससे भी ज़्यादा पूजा का टाइम चल रहा है, क्योंकि हम लोग को ब्लॉकेट लेना पड़ेगा काम करने के लिए। तो महीना 2 महीना का ब्लॉकेट दुर्गा पूजा में, दिवाली में, छठ में देना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको फॉलो करने के लिए कहें, और जो रेलवे कर भी रही है। और जैसे ही ये पूजा का सीजन खत्म होगा हम लोग ब्लॉकेट लेके उसमें काम। अगली खबर जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड से आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से नाला विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने की। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रविंद्र पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की परंपरा सदियों से पुरानी है, लेकिन विदेशी प्रभावों से हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जन आंदोलन बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पूरे भारत में स्वदेशी अपनाओ, घर घर जा करके स्वदेशी के बारे में बताना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और हमारे जो गांव के, जो देहात के, जो शहर के जो कारीगर हैं, उनको रोजगार मुखी योजना से हम लोगों को जोड़ करके और उनके बनाए हुए चीज़ को हम लोग उपयोग में लावें, ताकि उनका रोजगार भी बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बन सके, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है विकसित भारत का, कि 2047 में जब हम 100वां वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी का, उस वक्त भारत विश्व गुरु बने और भारत आत्मनिर्भर बनके पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। धनबाद में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है।
गोंदीडीह थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह आवारा कुत्ते ने एक 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना भोलेनाथ बसरिया 4 नंबर दुर्गा मंदिर के पास घटी, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। जानकारी के अनुसार छोटू यादव की 7 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी सुबह करीब 6:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान कुछ आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह से कुत्ते को वहां से भगाया गया। गंभीर रूप से घायल राधिका को तुरंत SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति नाजुक बताई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। राधिका के पिता छोटू यादव ने बताया कि इलाके के लगभग 7% घरों में बाथरूम नहीं है, जिसके कारण लोग अब भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने हाल ही में रात के समय बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते छोड़े हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। मामला यह है कि सर देखिए, बच्चा किया शौच करने बाहर, उसको कुत्ता लटक गया 3-4 गो, और वहाँ पर नगर निगम के द्वारा कुत्ता छोड़ा जाता है। रात में छोड़ के यहाँ से चला जाता है। हम लोग परेशान हैं उससे। आज किसी को काट लिया, कल और करो काट लेगा। वहाँ घर के नज़दीक में है, पहाड़ है, थोड़ा सा नज़दीक में पहाड़ है, वहीं पर सब कुत्ता 8-10 गो घूमते रहता है। ये बच्चा गया, इसको लटक गया, छोड़ाने के भागे ने खोजा, इसको पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के इसको पूरा नोच दिया, फाड़ दिया सगरो। ये मामला है भोलानाथ बसरिया, थाना गोनोडी, पोस्ट कुसुंडा। हम उनका पापा हैं। 7 साल के। व्यवस्था नहीं है, नहीं। तो वहाँ पर सब हाँ बाहर जाते हैं शौच करने। सब नगर निगम को कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आके छोड़ देता, हम लोग तो देख नहीं पाते हैं। उसका एक बहुत ही होगा, लेना पड़ेगा एक्शन हम लोग का पूरा बस्ती में शौच किसी का घर में मिलेगा। शायद 100 में 5% के घर में शौच है, मगर 95%। अगली खबर धनबाद के बागमारा से आई है, जहां BCCL की गोविंदपुर क्षेत्र 3 अंतर्गत आकाश किनारी कोयलेरी के सालनपुर क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। CISF, BCCL प्रबंधन और स्थानीय थाना की पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर कई अवैध कोयला मुहानों को बंद किया। दरअसल पिछले कई महीनों से क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्व अवैध रूप से कोयला उत्खनन में लिप्त थे। इस संबंध में BCCL प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सालानपुर इलाके में छापेमारी की और कोयला चोरी में प्रयुक्त कई गड्ढों को पूरी तरह से सील कर दिया। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां जरीडीह थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तुक्काडी स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के समीप जंगल वाले इलाके में की गई है। सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन संदिग्ध रूप से सड़क से हटकर जंगल की ओर खड़ी है। इस पर जरीडीह थाना प्रभारी बिपिन चंद्र महतो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को कंपनी परिसर से चोरी किए गए एल्यूमिनियम एक्सटेंशन तार के साथ गिरफ्तार किया और एक पिकअप वैन भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार यह तार चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने की योजना थी। इसी भ्रमणशील के क्रम में महाकाल पेट्रोल पंप के पास रोड के अंदर झाड़ी में एक पिकअप वाहन को पाया गया, जिस पर संदिग्ध स्थिति में पाया गया। तो स्थानीय पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि BSAPL कंपनी के रखे हुए एल्युमिनियम का एक्सटेंशन तार चोरी कर रहे हैं। 2 व्यक्ति जो हाई टेंशन तार में जो इसका उपयोग एल्युमिनियम का है उसमें उपयोग होता है, चोरी करते हुए 2 व्यक्ति को बैजनाथ मुर्मू और महानंद माझी, दोनों कुटरी मेन रोड नियर पंचायत भवन जरीडीह जिला बोकारो के रहने वाले हैं। साथ ही पिकअप वाहन WB 37E5464 एवं वाहन के डाला में लदे हुए 4 बंडल, जिसका कुल वजन 300 किलोग्राम है, उसको विधिवत जब्त किया।
खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।